सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद। आज नवा दर्स है। आवाज मिली? हाँ, आज नवा दर्स है और तारीख है 13/6। अगर आपने गौर व फिक्र किया हो तो कल हमने बहस कहां पर छोड़ी थी, याद है? याद होगी। इय्याकुम व तक़लीद, सही है ना? हाँ, यानी वो सवाल और वो जवाब कि जो आज अखबारी या इनके जैसे फिक्र या वो गिरोह या वो तारीख कि जो गौर व फिक्र नहीं करते हैं। मसलन जब भी दीनी मसला होता है तो दीनी मसलों में शक व शुबहात कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ताकि जो दीन के मानने वाले हैं वो क्या रहें, कंफ्यूज रहें और इख्तिलाफ का शिकार हो जाए। ये बहुत अहम चीज है समझने के लिए। जैसे जिन रिवायतों ने तकलीद को वाजिब करार दिया, समझ है कि तकलीद करना वाजिब है, वो भी रिवायत हमने पेश की इमाम हसन अस्करी इस्लाम से कि जिसके 5 शर्तें पाई जाएंगी वो तकलीद के लायक होगा, यानी उसकी तकलीद की जा सकती है। इसके अलावा कल एक रिवायत पढ़ी थी जिसपे ज्यादातर एतराज किया जाता है उसूलियों के ऊपर, क्योंकि जो तकलीद करते हैं उन्हें कहा जाता है उसूली और जो इनके मुकाबिल में आते हैं उन्हें कहा जाता है अखबारी। अखबारी और उसूली की इस्तिलाह समझ लीजिए, यानी जिनका ताल्लुक तकलीद से है, मरजा से है, मरजइयत को मानते हैं, उन्हें कहा जाता है उसूली। और जो इनको नहीं मानते हैं, खाली रिवायतों के ऊपर इत्तिफाक करते हैं, उन्हें कहा जाता है अखबारी। ये जहन में रहे। अब जैसे कल हमने बताया था कि इमाम की वो हदीस जिसमें कहा था इय्याकुम व तक़लीद, कि तुम बचो तकलीद से, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम किसी की दीन में पैरवी कर लेना और पैरवी करने के बाद तुम अपने को हलाकत पर पहुंचा दोगे और या तुम्हारा दीन क्या हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, यानी दीन हलाक से मुराद बर्बाद हो जाएगा। इस चीज को जहन में रखिएगा। अब इसका जवाब हमने इस तरीके से दिया था कि चूंकि हमारे इमाम के जमाने में यहूदियों का, नसरानियों का, गैर मुस्लिमों का, इनका नुफूज ज्यादा हो गया था। नुफूज कहते हैं ना, नुफूज कहते हैं सरायत करना, नुफूज कहते हैं दाखिल हो जाना, नुफूज कहते हैं शामिल हो जाना। जैसे मालूम है कोई मिशन में और मकसद का शरीक ना हो लेकिन वो आया ही जासूसी करने के लिए हो, तो अब उससे इससे नहीं मतलब है मिशन क्या है, उसे इससे मतलब है कि हमें कौन सा पॉइंट कब पकड़ में आ जाए। समझ रहे हैं? उस जमाने में भी, पैगंबर के जमाने में भी बहुत सारे अफराद थे। चूंकि यहूदियों की और ईसाइयों की जो मुखालफत है इस्लाम के बनिस्बत, वो यही कि ये अल्लाह के अपने आप को ये कहते थे कि हम अल्लाह के मखसूस बंदे हैं और अल्लाह हमें जन्नत में तो लेकर के जाएगा ही, और हमारे अलावा कोई दूसरी कौम जन्नत में जाने के लायक नहीं है। ये उनका नजरिया था। लेकिन पैगंबर के आने के बाद, कुरान की तालीमात आने के बाद इनका नजरिया बातिल हो गया।
और कुरान ने साफ साफ ये कह दिया कि ला तत्तखिजुल यहूदा वलन नसारा, कि देखो तुम यहूद और नसारा के साथ दोस्ती ना करना, इनके साथ रहन सहन उठना बैठना ना करना, क्योंकि ये तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। यानी कुरान का मतलब आगाही थी, कुरान का मतलब यानी मुसलमानों को बताना था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इनके साथ घुल मिल करके अपने दीन से भी हाथ धो बैठो। अब आज हम इसका नतीजा निकाल लें, क्या हम हिंदुस्तान में अगर रहें तो क्या हम इनके साथ रस्म रिवाज ना रखें? नहीं। कुरान का अपना अलग नजरिया है। कुरान आगाह करना चाहता था कि दीन के मसलों में तुम धोखा ना खा जाना, और ये किसी के नहीं होंगे। मतलब इस तरीके से यानी कुरान ने अल्फाज दिए। अब इसराइलियात जो हमने कही थी, इसराइलियात का एक आधा नमूना आप जानते क्या है? इसराइलियात का एक आधा नमूना देखिए, बहुत सारी चीजें यानी हम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं, यानी बताना चाहते हैं। किस चीज को? इस चीज को बताना चाहते हैं ताकि आप समझिएगा कि कल जैसे कहा था इसराइलियात दाखिल कर दी गई, तो इसराइलियात कैसे दाखिल कर दी गई? मसलन जैसे कुरान ने एक आयत पेश की कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया, सही है। अब इसी में एक शोशा लगा करके याहया नामी शख्स जो यहूद का था, उसने क्या किया? उसने ये किया कि ठीक है, अल्लाह ने कुरान यानी कुरान में कहा है कि हमने जमीन आसमान को 6 दिन में पैदा किया, लेकिन वो जो दिन था वो हजारों साल से बड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कुरान कुछ कह रहा है, हम अपनी तरफ से क्या कर दे रहे हैं? बढ़ा दे, दाखिल कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसके अलावा एक मिसाल और देते हैं कि मतलब जैसे इन्होंने ये कहा कि कल कयामत के दिन, मतलब कयामत के तस्करे में ये कहा गया कि साहब जमीन तबाह हो जाएगी, आसमान तबाह हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा जब कयामत आने वाली होगी। अब इसी में इन्होंने इजाफा कर दिया कि कल कयामत के दिन अल्लाह क्या करेगा? जब कयामत आ जाएगी मैदान महशर में, सूरज को लाएगा, चांद को लाएगा, इसको भी जहन्नम में झोंक देगा। समझिए, आपको हंसी आ रही ना? यानी इसको भी जहन्नम में झोंक देगा, ताकि जब इसको झोंक देगा तो जब इनके मानने वाले रहें कहेंगे जब ये नहीं बचे तो हम कैसे बचेंगे? अब आप बताइए नजरिया क्या हो गया? कुरान क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, हमने उसमें मीन मेख निकाल करके इजाफा करके पहुंचा क्या दिया? समझ रहे ना? इसी तरीके से बहुत सारी चीज, जैसे कुरान आज आप पढ़िए, देखिए हम कुरान के मुखालिफ नहीं हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं ताकि ये बात बयान करने से पहले, क्योंकि जो चीजें हमारे अइम्मा से वारिद हुई, फजीलत हो, विद हो, दुआ हो, वो अलग चीज, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे नौ वारिद जो मुसलमान थे, इन्होंने क्या किया? लोगों को मुसलमान की तरफ, ताकि ये मुसलमान भी रहे और तिलावत कुरान की तरफ माइल है, तो उन्होंने अपनी तरफ से फजीलतों को गढ़ लिया। ये जब आप उलूम कुरान की बहस में जाएंगे तो ये चीजें पाई जाती हैं कि किसने क्या क्या गढ़ा। और उसके बाद ये कहा कि साहब अगर तुम ये सूरा पढ़ोगे तो इतना सवाब, वो सूरा पढ़ोगे तो इतना सवाब, ये आयत पढ़ोगे तो इतना सवाब, ये पढ़ोगे तो इतना सवाब। यानी कभी आपने देखा होगा कि वो चीजें जो आज हमारे अक्लों में नहीं समाती हैं, और अगर आपको अगर आपको देखना हो तो बहुत सारे कुरान हमारे अपने या नहीं, गैरों के जो तर्जुमे किए हुए हैं, जो गैरों के आम मसलक में राइज है, उनके जरा सा हाशिए को उठा करके देखिए, पढ़िए, या उन्होंने जो कुरान के बारे में कहा है उसको पढ़िए। नतीजा ये होगा कि हमारे मासूमीन की कही हुई बात और इससे अलग हो जाएगी। अब आप कहिए साहब ये क्यों कहा? कहेंगे हमने साहब बताया इसलिए ताकि लोग कुरान पढ़ते जाए। अब बताइए, अगर झूठ की बुनियाद पर हम लोगों को कुरान की दावत देंगे तो कुरान खुद सच्चा हो गया, लेकिन दावत देने वाला झूठा हो गया। और जब ये राज खुल जाएगा तो फिर क्या होगा? कुरान के ऊपर से एतकाद खत्म हो जाएगा, यानी इंसान का विश्वास जो है वो उठ जाएगा, भरोसा उठ जाएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा तो फिर इंसान मुतनफिर किससे होगा? शख्स से या दीन से?
शख्स से या कुरान से। अब जरा सा आप देखिए कितने अफरादों ने यानी कुरान में इजाफा ही कर दिया है। यानी आप ताज्जुब कीजिएगा कितनी चीजें ऐसी हैं जो यानी इसराइलियात के नाम पर क्या कर दी गई, गढ़ दी गई। मतलब जैसे इसराइलियात नहीं, लेकिन रसूल में, रसूल के जमाने में और रसूल के बाद भी बहुत सारी हदीसें गढ़ी गई, नहीं गढ़ी गई। मतलब एक नमूना मैं देता हूं और भी, जैसे जिसमें ये कहा गया आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। अब अगर आप इस हदीस के आगे पीछे जरा सा जोड़िए तो कितने लोग इसमें जोड़ दिए गए। फला जेदारोहा तो फला सकापोहा, फला अर्जोहा, फला, इसका मतलब क्या था, समझ में आ रहा है। यानी असल हदीस के आगे पीछे कुछ ऐसा जोड़ देना ताकि असल हदीस जो है अपने मतलब क्या कर बैठे, खो बैठे, वाकईयत को क्या करे, खो बैठे। तो ये इसराइलियात का सबसे बड़ा हथकंडा था जो इसने क्या किया, इस्तेमाल किया। अब आप बताइए, चूंकि यहूदियों को, नसरानियों को या दूसरे किताब जो अहले किताब थे, आसमानी किताबों के मानने वालों को ये तजर्बा तो था ही कि साहब हम जो भी चाहेंगे अल्लाह की किताब में तहरीफ कर देंगे, ऐसे ही कुरान में भी तहरीफ कर देंगे। जब कुरान में तहरीफ कर देंगे तो जैसे हमारी किताबों पर से इंसानों का भरोसा उठ गया है वैसे ही कुरान पर से भी भरोसा उठ जाएगा। तो ये जो मुसलमान हमें आए दिन चैलेंज करते हैं, ये चैलेंज नहीं करेंगे। ये आए दिन जो हमें चैलेंज करते हैं ये चैलेंज नहीं करेंगे। और यही बुनियाद पर, जबकि अल्लाह ने दूसरी किताबों की हिफाजत का वादा नहीं किया था, लेकिन कुरान की हिफाजत का वादा किया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि आपने नाजिल नहीं किया है, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसी खुराफात को क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे कि जिसमें नतीजा ये हो जाएगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे एक रिवायत और सुनिए, जैसे ये कहा गया कि अल्लाह ने साहब 6 दिन में जमीन और आसमान को पैदा किया। कहां जानते कैसे पता किया? एक उंगली से आसमान को, दूसरी उंगली से जमीन को, तीसरी उंगली से इंसानों को, चौथी उंगली से हैवानों को, और इस तरीके से पूरा मालूम दिया। जैसे आज दूसरे मजहबों में उंगलियों के ऊपर पूरी कायनात टिकी हुई है, सेम यही मतलब को क्या कर दिया, लेकर के चले आए। यानी जो एक नजरिया तौहीद के लिए था, एक खालिस तौहीद के लिए, हमने अल्लाह को क्या कर दिया, जिस्म वाला पैदा कर दिया। जबकि अल्लाह जिस्म वाला नहीं है और ना था ना होगा, लेकिन हमने उंगली बना करके एक उंगली पे ये, दूसरी उंगली पे, तीसरी उंगली पे, चौथी उंगली पे ये, अल्लाह को क्या कर दिया। और उसके बाद इस्तिफादा क्या किया, जैसे यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, यानी अल्लाह का हाथ सबके हाथों के ऊपर है। समझ रहे हैं? तो क्या अगर अल्लाह का हाथ नहीं है तो सबके ऊपर हाथ कैसे आया? कहा देखा, जब अल्लाह का हाथ कुरान खुद ही कह रहा है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अल्लाह के हाथ तो है। समझ में आ रहा है? यानी ये लफ्जी कंफ्यूजन में लोगों को क्या कर दिया, डाल दिया। उसके बाद एक जगह पर और आया है कि साहब ये जो हुकूमत है अलल अर्शिश तवा, ये अल्लाह के हाथ में है। यदुल्लाह अलल अर्शिश तवा, शायद ऐसे ही आयत है, जहन में नहीं पूरी आयत, लेकिन इस चीज को जरा सा आप गौर कीजिए। तो इसमें क्या आएगा नतीजा? इसमें ये आएगा साहब आसमान किसके ऊपर है? अल्लाह के हाथों पर है। तो अगर अल्लाह का हाथ नहीं होता तो आसमान टिका कैसे? यानी एतराज करने वाला एतराज कितनी खूबी से कर रहा है, कितनी खूबसूरती से इन चीजों को जोड़ रहा है। अब इसी चीज को आप अपने जमाने के हिसाब से आ जाइए। यानी मैंने 3-4 मिसालें दी, क्योंकि हमें इसराइलिया तो पढ़ाना नहीं है कि हम उसमें जाएं, लेकिन हमने बताया, चूंकि हमने कल एक बात कही ताकि आपके जहन में हो कि कैसे रिवायतों में खुद बुद किया गया, कैसे रिवायतों में बहुत सारी रिवायतें दाखिल कर दी गई, कैसे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कितनी चीजों को
ऐड कर दिया गया, कितनी चीजों करेक्शन कर दिया गया, कितनी चीजों को बदल दिया। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें उसी में से एक रिवायत थी। अब अजान हुई क्या? तो अब इस तरीके से बहुत सारी चीजें क्या हैं, अगर हम चाहें तो जवाब हासिल कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? समझने वालों के लिए। अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं और ना समझना चाहें तो कोई चीज समझ नहीं सकते। अब आइए यहां पर जो यानी सवाल चल रहा था, तकलीद क्यों जरूरी है? तकलीद इसीलिए जरूरी है क्योंकि जमाने गैबत में, गैबत के जमाने में यानी हमारे अइम्मा ने इन अहादीस के जरिए हमें मुअय्यन कर दिया ताकि हम या तो आलिम हो जाएं, इतनी चीजें समझ लें कि हलाल और हराम को समझने लगे, तो हम पर तकलीद नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिसके अंदर ये सिफात पाए जाएंगे हमें उसकी तकलीद करनी पड़ेगी। अब रहा सवाल ये कि बहुत सारे अफराद जो आज एतराजात करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि साहब हम किसी मरजा मुज्तहिद या मौलवी मौलाना को नहीं मानते क्योंकि हमारे अइम्मा ने मना किया है। जैसे बहुत सारे अफराद यानी तस्वीरें मराजे किराम की एक बना करके और नीचे वो वाली हदीस की, इनसे बच करके रहना कि आखिर ज़मान में बहुत सारे उलमा ऐसे होंगे कि जिस पे हमारे अइम्मा ने इनसे भी पनाह चाही होगी। तो अब आप बता दीजिए, क्या जिन तस्वीरों को आपने इस पर चिपका करके पेश किया है, क्या वाकई इमाम के मुराद वही अफराद हैं? ये एक सवाल है उन लोगों के लिए कि जो आज मराजे इज़ाम के यानी तस्वीरों और फोटो के साथ और इनकी शख्सियत के साथ शख्सियत कुशी करते हैं। उनसे सिर्फ यही सवाल है, क्या जिस हदीस को तुम जिसके ऊपर जाकर के चिपका रहे हो, क्या यही लोग हैं जिनसे इमाम ने पनाह चाही थी? समझ में आ रहा है? वरना अगर ऐसे ही हो तो हदीसें तो और भी कहती है कि आखिरी जमाने में कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनका दीन कुछ नहीं होगा, खाली जबान के लकलके लिसानी होगा, उनका किबला औरतें होंगी, उनका सारा सरमाया दौलत होगी और ये होगा ये होगा। फिर क्या होगा जी? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। अब रहा सवाल ये कि जहां पर इमाम ने अपने यहां पर तकलीद क्यों जरूरी है, इसको जो हमने 8वें इमाम से लेकर के 11वें इमाम तक कि इन लोगों ने हत्ता 6ठे इमाम ने भी यानी हमारे आखिरी इमाम के बारे में दुआ की है। दुआया कलमात मिलते हैं कि आखिर ज़माने का जो इमाम आएगा वो कैसा होगा और उसके लिए गैबतें होंगी, वो गैबत के जो फ़राइज़ हैं उसको बयान किया है और जो गैबत के अय्याम हैं उनको बयान किया है, जो गैबत में हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको भी हमारे अइम्मा ने बयान किया है। तो अब जब गैबत में हमारी जिम्मेदारियां हैं तो अब आप बता दीजिए कि जिनके ज़माने में मासूमीन थे उनका राब्ता मासूम से चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो था। हमारे जमाने में तो मासूम नहीं है ना, हमारा राब्ता किससे होगा? तो क्या खाली मतलब रिवायतें काफी हैं? नहीं, खाली रिवायतें काफी नहीं है। वरना बहुत सारे लोगों ने तो पैगंबर के जमाने में ही दावा कर दिया था कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा क्या है? काफी है। तो पैगंबर ने उनको क्या कहा था कि तुम सही कह रहे हो? पैगंबर ने ये कहा था कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन, किताब अल्लाह व इतरती या किताब अल्लाह व सुन्नती, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पैगंबर ने अपने जमाने के अफराद को सिर्फ कुरान काफी नहीं जाना। तो अगर आज आप खाली रिवायतों को काफी समझ लीजिए तो कैसे नतीजा निकालिएगा? क्या रिवायतें जमाने के हिसाब से आप समझ सकते हैं? भाई मासूमीन ने तो सब बयान किया है, हमारी समझ में हमारी फहम में नहीं आ सकता। जैसे मैं मिसाल दूं, मौला कायनात ने कहा लोहा उड़ेगा, सही है। आज के जमाने में रॉकेट है, मिसाइलें हैं, जहाज है और भी चीजें हैं, उड़ रही हैं।
अब आप बताइए, जो मौलाए कायनात के जमाने में था, क्या उसे यकीन था कि लोहा उड़ेगा? ठीक है, ये जैसे पानी आग की बिल्कुल अपोजिट, और इमाम ने कहा पानी से बिजली निकलेगी, आग निकलेगी, बर्फ। तो ये सब चीजें अगर उन लोगों को आज ला करके रख दिया जाए तो क्या समझ पाएंगे? अब आपकी साहब इमाम ने तो कुछ कहा ही नहीं, इमाम ने कुछ बयान किए नहीं। अब जिस जमाने में ये रॉकेट, मिसाइलें, जहाज और ये सब चीजें नहीं थी, उस जमाने में क्या ये जो इमाम की हदीस थी कि आने वाला जमाना एक ऐसा होगा जिसमें लोहा उड़ेगा, वो क्या सोचते होंगे? तो क्या खाली रिवायतों को लेकर के ही हम किफायत कर सकते हैं कि ये काफी है? नहीं। यही वजह है कि जब हम यानी इज्तिहाद की तरफ आते हैं तो वहां पर यानी कुरान, सुन्नत, अक्ल, इजमा, ये चार चीजें पाई जाती हैं जिस बुनियाद पर हम इज्तिहाद करते हैं, जिस बुनियाद पर हम सारी चीजों को समझते हैं। वरना आपने देखा होगा छठे इमाम के जमाने में तो बहुत सारे ऐसे थे कि उनसे पूछा गया, साहब बताओ नमाज की हालत में हम जब सजदे में जाते हैं तो सजदे की हालत में आंखें बंद रखें या खुली रखें? याद है या याद नहीं है? याद है या याद नहीं है? याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप बताइए। अबू हनीफा का जमाना था, उनके चाहने वाले आए और कहने लगे, साहब बताइए जब हम सजदे में जाते हैं आंखें बंद कर रखें या खुली रखें? कहा जाओ इमाम सादिक को देखाओ। समझिए ये रिवायतें हैं। कहा जाओ उनको देखाओ। कहा क्यों? कहा अगर वो आंख खुली रखते तो तुम बंद रखना। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब साफ साफ ये बता रहे हैं कि हमें इमाम सादिक के खिलाफ जाना है, हमें इमाम सादिक के खिलाफ जाना है, और जबकि नमाज ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद कहा कि जाओ साहब देख लो कि नमाज में आंखें बंद रखते हैं, खुली रखते हैं। उसके बाद अगले दिन जब देखा, दूसरे दिन, मतलब ये हम अपनी ज़बान बयान कर रहे हैं, तो देखा कभी आंख खुली रखते हैं और कभी बंद कर लेते हैं। कहा तुम सजदे की हालत में एक बंद रखना, एक खुली रखना। यानी आप समझ रहे हैं दीन के साथ खिलवाड़ कितना किया गया है। और उसके बाद अगर कुछ कह दिया जाए तो साहब बुजुर्गों की तौहीन हो जाएगी। लेकिन हकीकत यही है कि इन चीजों के ऊपर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। तो जब एकदम सरीही तौर पर उस्ताद की मुखालफत हो रही हो, समझ रहे हैं, क्योंकि 2 साल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सामने हालत तलम्मुस को तय किया है, शागिर्दी को तय किया है। तलम्मुस कहते हैं दस्ते अदब जोड़ करके शागिर्दी अख्तियार करना, तिलमीज बनना, तलम्मुज उसी से आया है। सही है। तो इस तरीके से अब अगर आप जरा सा बताइए कि एक हमने इनको देखा कि जिन्होंने 2 सालों किए, और इसी तरीके से हमने अपने चौथे इमाम, यानी चौथे इमाम कह रहे हैं, चारों नायबीन को देखा। चारों नायबीन में सबसे पहले नायब जो हैं उस्मान बिन सईद, ये हमारे 11वें इमाम के सहाबी थे। 11वें इमाम के सहाबी थे। अब ईमानदारी से बताइए, क्या 11वें इमाम के जमाने में और भी अफराद नहीं थे? थे। इमाम ने, यानी आखिरी इमाम ने इनको नायब क्यों बनाया? उस्मान बिन सईद अमरी या उमरी, ये कबीले बनी आमिर, अमरी या उमरी दोनों आ सकता है, अमरी होगा, यानी उस्मान बिन सईद अमरी, ऐन मीम रे ये, यानी इस चीज को जहन में रखिएगा। अब इसके बाद आज हम बहुत सारी चीजों पर एतराज करते हैं, साहब फला क्यों बन गया, साहब फला क्यों बन गया। आप आकर के देखिए भी तो कि आपका रुतबा और आपका मकाम क्या है, आपकी जायगा क्या है, और आप क्या करना चाहते हैं। यानी इस तरीके से हम इन चीजों क्या कर सकते हैं,
हम इन चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि चारों नायब के ऊपर जाकर के इनकी आप जिंदगानी पढ़िए, इनकी देखिए कि इनके अंदर क्या खुसूसियात थी कि इमाम ने इनको अपने नायब के लिए सिलेक्ट किया, और दूसरे सहाबा को और दूसरे जो इमाम के चाहने वाले थे इनको क्यों नहीं सेलेक्ट किया। तो अब अगर आप देखिए तो इमाम ने खुसूसी तौर पर अपने जमाने में इनको वकील बनाया। आज एक सबसे बड़ा एतराज ये होता है, समझिएगा, कि इमाम ने वकालत को तो सौंपा है, नियाबत को नहीं सौंपा है। अपना वकील तो बनाया है, नायब नहीं। इसका जवाब क्या हो सकता है? और ये जो अखबारी हैं ये आकर के एतराज इसी लफ्ज के ऊपर करते हैं कि साहब ये जो मुज्तहिदीन हैं ये अपने को नायब इमाम ना कहें, वकील कहें। एक एतराज हमारा है ऑब्जेक्शन कि ये बता दीजिए कि ये वकील बने थे इमाम की तरफ से ताकि ये खुम्स व ज़कात का पैसा जमा करके किसकी खिदमत में पहुंचाएं? इमाम की खिदमत में। इसलिए इमाम ने इन्हें अपना वकील बनाया था। वकील का मतलब क्या होता है? चलिए आज के जमाने के हिसाब से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, वकील किसे कहते हैं? आप हम लोग जब किसी केस में फंसते हैं, जब आप किसी के माध्यम से जाते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए जज तक, तो किसका सहारा लेते हैं? वकील का लेते। क्यों लेते हो? सही बात बात सही और गलत की नहीं है। यानी आज के जमाने में क्योंकि हमारी बात जो है जज तक पहुंचाता है, उसका काम इतना ही है। वो फैसला दे सकता है? नहीं, फैसला नहीं दे सकता। तो जब वकील ऐसे थे, तो अब जो इमाम के जमाने में जो वकील मुअय्यन किए गए थे, क्यों मुअय्यन किए गए? ताकि आप ईमानदारी से खुम्स व ज़कात का पैसा ला करके इमाम तक पहुंचा दीजिए। अब अगर ये मुज्तहिदीन अपने को वकील कहें नायब इमाम से अलग हट करके, सही है, तो अब आप बता दीजिए जब इन पर खुम्स व ज़कात व खैरात का पैसा जाएगा तो ये इमाम तक कैसे पहुंचाएंगे? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए, नहीं आ रहा है, सवाल कीजिए, बताइए। हाँ, नायब के पास कुरान की अहादीसें मौजूद हैं, कुरान ने मसरब बताए हैं, अहादीसों ने तरीका बताया है। जब इन लोगों ने तरीका बताया है तो अब हम ये खुम्स व ज़कात व खैरात, चूंकि नियाबत उमूमी है, हम इसको दीन की राह पर ही क्या करेंगे? खर्च करेंगे। जो इमाम का मिशन था, तो हम उसी मिशन को तो फॉलो कर रहे हैं जो इमाम छोड़ करके गए थे। अब अगर आप वकील कहते हैं कि आप अपने को वकील कहिए, नायब इमाम ना कहिए, तो अब अगर हम वकील हो गए तो फिर इसके खर्च करने का हमारे पास अख्तियार समझ में आ रहा है? तो ये जो पैसा खुम्स का हम जो गुरबा के ऊपर, मसाकीन के ऊपर, इब्न सबील के ऊपर या दीनी राह के ऊपर जो खर्च करते हैं, फिर ये अख्तियार छिन जाएगा। और जब ये अख्तियार छिन जाएगा तो क्या दीनी उमूर आगे बढ़ेगा? नहीं। क्या फलाही काम आगे बढ़ेंगे? तो अब आप समझ कितने दूर की गोट लाई गई है समझाने के लिए, ताकि शियों को तरक्की से क्या किया जा सके? रोका जा सके, ताकि इनके लिए जो फलाह और बहबूदी के जितने भी सारे काम हो रहे हैं इसको रोक दिया जाए और इनको उलझा दिया जाए कि साहब आप वकील अपने को कहो। जब वकील कहोगे तो अब हम आपसे सवाल कर लेंगे कि जैसे इमाम के जमाने में वकला पैसा जमा करते थे, वो इमाम तक पहुंचाते थे, आपने किसके पास पहुंचाया? और अगर आप कहेंगे मैंने इमाम तक पहुंचाया, तो हम सीधे सीधे कह देंगे जिसने भी वादा किए, ये दावा किया कि साहब मैं इमाम से मुलाकात करता हूं, वो झूठा है। तो आपके झूठा होने के लिए यही काफी है, तो वकालत भी आपकी चली जाएगी। सलवात पढ़िए सब मिल करके।